Hello students, in this video we are going to discuss about integration of rational functions, or in other words we can say that integration of the quadratic expressions. Suppose we have been given such type of integrations, that is integration of dx upon ax square plus bx plus c, where ax square plus bx plus c is a quadratic expression, or the integration may be given in this form dx upon square root of ax square plus bx plus c. Here again this is a quadratic expression, or the integration may be provided in form of root of ax square plus bx plus c into dx. इन थ्री फॉर्म्स में अगर आपको क्वेश्चन गिवन है तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें यूज़ करना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने अर्लियर क्लासेस के अंदर स्टडी कर रखा है, पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सपोज हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हमें इस टर्म को स्क्वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स फर्स्ट टर्म वेरिएबल के स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए और सेकंड कांस्टेंट की फॉर्म में। यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, सेकंड एक्स की फॉर्म में, थर्ड 1 की फॉर्म में। इसे स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन 3x रह जाएगा। तो हमें कुछ इस टाइप का करना है कि ये जो थ्री टर्म्स हैं इनके प्लेस पे 2 टर्म्स बन जाए, फर्स्ट में वेरिएबल का स्क्वायर हो जाए और सेकंड में कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर हो जाए। ये हमने क्लास 10th के अंदर स्टडी कर रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे चैप्टर हुआ करता था उसमें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बनाना होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को क्या लेंगे कॉमन, टर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x का जो कॉफिशिएंट गिवन है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना गिवन है 3/2, x के कॉफिशिएंट का हाफ करना है, हाफ करना मीन्स अपॉन में 2 और मिलेगा, और जो भी टर्म मिल रही है उसका स्क्वायर करना है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, x का कॉफिशिएंट मीन्स 3/2, उसका हाफ करना है मीन्स डिवाइडेड बाई 2, और जो भी टर्म आ रही है उसका स्क्वायर करना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के केस में हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। इस टर्म को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट सबसे लास्ट में कॉपी करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म 3/2x, ये हमने एडिशनल पार्ट जो ऐड किया है प्लस हाफ, और इसी पार्ट को हमने लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर रखा है। इससे प्रॉफिट क्या होगा, ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स आ रही हैं ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में, ये टर्म है a स्क्वायर, ये टर्म है b स्क्वायर, और ये टर्म इंडिकेट कर रही है 2ab को। देन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन थ्री टर्म्स से स्क्वायर मिल चुका आपको, हाफ एज इट इज, इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे 9/16। इन टू टर्म्स को सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा 1/16, और फाइनली हमें टर्म मिल जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर। हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और इस फॉर्मेट में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर की फॉर्म में है तो हमारे पास में सारे टाइप के इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं। सपोज क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बन रहा है तो भी हमारे पास में इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो भी हमारे पास फॉर्मूला है। अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो भी फॉर्मूला है, यहाँ स्क्वायर रूट हो जाए उस केस में भी फॉर्मूला है। अगर टर्म न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए तो इनके भी हमारे पास इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। इसलिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके वेरिएबल का स्क्वायर एंड कांस्टेंट का स्क्वायर बना लिया करते हैं। मेन प्रोसेस यही है, उसके बाद में डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। सपोज हमें इंटीग्रेट करना है dx
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस फॉर्मेट में गिवन है, इस फॉर्मेट में dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और वैसे भी आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपको मिल रहा है, ओनली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करना होगा। तो आप केवल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अलग से पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके वेरिएबल के स्क्वायर एंड कांस्टेंट के स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से केवल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो मैंने -1 कॉमन कर दिया यहाँ पर, या नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो टर्म मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ करना है, 6 का हाफ और इसका स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट सबसे लास्ट में। प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर की टर्म, बी स्क्वायर की टर्म, और ये 2ab गिवन है, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, -7 एज इट इज़, -3 स्क्वायर मीन्स 9, अगेन x प्लस 3 का होल स्क्वायर, -7 माइनस 9, -7 माइनस 9 -16 मीन्स 4 का होल स्क्वायर। इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव, ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, मीन्स 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमने कन्वर्ट कर दिया 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में। अब हम इंटीग्रेशन वापस कॉपी कर लेते हैं, आई सेम, सिंबल ऑफ इज इक्वल टू, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx सेम, साइन ऑफ स्क्वायर रूट, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पे आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, लीनियर फंक्शन है, स्क्वायर को छोड़ दीजिए। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 3 मिल रहा है, मीन्स एक लीनियर फंक्शन मिल रहा है। लीनियर फंक्शन मिल रहा है तो हम इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रिजल्ट हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। ये रिजल्ट कॉपी कर देंगे हम, साइन इनवर्स x अपॉन ए। अगर यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 मिल रहा है तो अपॉन में 1 होगा, जिसे हमें मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, कुछ और होता तो हम उसे अपॉन में कॉपी कर देते, प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और मेन प्रोसेस है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अगेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करना है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम पहले अलग से कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज़ करके वेरिएबल स्क्वायर एंड कांस्टेंट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने का कि हमें 9 को कॉमन लेना होगा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना है। 9 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2/3। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ, एक्स का कॉफिशिएंट 2/3, इसका हाफ अपॉन 2, इसका स्क्वायर मीन्स 2 and 2 कैंसिल, 1/3 स्क्वायर। इस टर्म को हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 9 सेम था, एक्स स्क्वायर सेम, 2/3x सेम, 1/3 स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट सबसे लास्ट में। वही सेम फर्स्ट 3 टर्म्स से फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने पर 5/9 माइनस 1/9 दैट इज इक्वल टू 4/9 विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 2/3। अब हम इंटीग्रेशन वापस कॉपी कर लेते हैं, i इज इक्वल टू
साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के प्लेस पे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो कॉपी कर देंगे। ये 9 अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, या इंटीग्रेशन के साइन के हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूले को अगर हम ऑब्जर्व करें तो x के प्लेस पे इस क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1/3, जो कि एक लीनियर टर्म है, और अगर लीनियर टर्म है तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो वही किया हमने, 1 अपॉन ए के प्लेस पे गिवन है 2/3, देन 1 अपॉन ए, देन tan इनवर्स, देन x बाई ए, x अपॉन ए, x का कॉफिशिएंट 1 गिवन है इसलिए अपॉन में 1 आएगा, जिसे मेंशन करना जरूरी नहीं है, प्लस c। इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने पर मिल जाएगा 1/6 tan इनवर्स एज इट इज़। इस टर्म को सिंप्लीफाई करने पे मिल जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। इस टाइप से हम, अगर हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहीं पे भी गिवन है, स्क्वायर रूट में, विदाउट स्क्वायर रूट के, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, कहीं पे भी अगर इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट गिवन है तो हम उसे आसानी से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।